अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने ये शीट मुकम्मल कर ली थी। हमने एक मार्क शीट डिज़ाइन की थी, इसमें हमने सारा कुछ निकाल लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में आपको मैंने ये बताना है कि हमने किस तरह से इसके ऊपर टाइटल देना है इदारे का, और किस तरह से इसको प्रिंट के लिए एक पेज पर सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टाइटल देने के लिए याद रहे कि एक्सेल के अंदर जब हम कोई शीट बनाते हैं इस तरह से बॉर्डर वगैरह लगाकर, तो जब हमने टाइटल देना होता है तो हमारा जो टाइटल है वो शीट के सेंटर में आना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप इसकी सिलेक्शन ही ऐसे करें। कैसे? जैसे हमारा फर्स्ट कॉलम स्टार्ट हो रहा है सीरियल नंबर से, ठीक है, और एंड हो रहा है ग्रेड के ऊपर, तो आपने सिलेक्शन लेनी है सीरियल नंबर से। तो यहाँ से मैं एक रो को ऐसे सिलेक्ट करता हूँ ग्रेड तक, ये देखें। ठीक है, कुछ लोग करते हैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वो बिल्कुल सेंटर में चीज़ नहीं आती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करके रखेंगे और इस तरफ ड्रैग करेंगे। आप चाहे एक लाइन सिलेक्ट कर लें, चाहे दो लाइन, अगर बड़ी हेडिंग देनी है तो दो लाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मैं जस्ट वन लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से मर्ज कर रहा हूँ, तो एक लाइन मेरी मर्ज हो गई है। अब ये एक सेल बन गया, ये आप देख सकते हैं। नीचे अलग अलग सेल्स हैं, ये एक सेल बन चुका है मर्ज होने के बाद। इसके अंदर मैं इदारे का नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, कोई भी मैं नाम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसे ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, आप इसका यहाँ से फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी करना हो। कलर अगर आपको चेंज करना है तो वो कलर भी आप इसको असाइन कर सकते हैं। नाउ दूसरा, यहाँ पर आप कोई शेड भी इसको अप्लाई कर दें, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे दूसरी लाइन को भी मैं वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करके इसको भी मर्ज कर लिया, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क शीट फॉर दिस सेशन। ठीक है, आप कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ से आप क्लिक करके बोल्ड और अंडरलाइन कर देंगे। नाउ आप प्रिंट की सेटिंग देखने के लिए आप देखें हमारे कॉलम्स हैं ग्रेड का। आप यहाँ पर जाएंगे फाइल के मेन्यू के ऊपर, यहाँ पर होता है नीचे प्रिंट। जब आप प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो हमें प्रिंट प्रीव्यू नजर आता है। ठीक है, ये देखें अभी हमारा प्रिंट प्रीव्यू, जैसे वर्ड में भी आपको बताया था मैंने, अब साइड पर इसकी सेटिंग्स आ जाती हैं। पहले हमें इसको एक पेज पर सेट करना होगा, एक पेज पर हमारा ये सेट नहीं है। ये टोटल मार्क्स देखें यहाँ पर सिर्फ नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसको सेट करने के लिए हमारे पास तीन चीजें यहाँ पेज लेआउट के अंदर होती हैं, एक पेज मार्जिन, एक पेज की ओरिएंटेशन और एक पेज का साइज। ये तीनों चीजें मैंने वर्ड में भी आपको क्लियर की थी। सबसे पहले हमें ओरिएंटेशन चेंज करना होगी, क्योंकि पेज जो है हमारा अभी पोर्ट्रेट में है, यानी इस तरह से वर्टिकल है। तो अगर हम इसको लैंडस्केप करेंगे, जब भी हमारे कोई भी आप ऐसा टेबल बनाएं जिसके कॉलम्स ज्यादा हों, अभी इसके कॉलम्स की तादाद ज्यादा है, तो उसको लैंडस्केप में बनाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी ओरिएंटेशन यहाँ से पेज लेआउट में जाकर इसको लैंडस्केप करूंगा। तो अब आप देख सकते हैं ये एक डॉटेड लाइन मुझे इशारा कर रही है, ये देखें, ये बता रही है कि स्टेटस तक आपका कवर हो चुका है, ग्रेड अभी भी बाहर है। अगर मैं इसको यहाँ पे फाइल पे जाके प्रिंट पे क्लिक करूं ऐसे, तो आप देखें स्टेटस तक यहाँ आ चुका है, ग्रेड अभी भी बाहर है। तो इसको यहाँ से बैक कर दें। इसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल प्लस पी होता है प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस पी। तो आप कंट्रोल प्लस पी करें तब भी आप प्रिंट की सेटिंग में चले जाते हैं। अभी यहाँ पर देखें कि वही चीज जो मैंने वहां से की है यहाँ भी मौजूद है। ये देखें, ये लिखा हुआ लैंडस्केप। इसको अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं गेन वही हो गया, तो आप यहाँ से भी ये चीज कर सकते हैं। पेज मार्जिन के अंदर आपको पेज का साइज दिया गया था, तो वो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये देखें लेटर, लीगल वगैरह। और पेज के मार्जिन दिए हुए थे, तो मार्जिन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या करना है, वो ग्रेड वाला भी इसके अंदर लेकर आना है। तो अगर आप, तो लेटर साइज, अगर आपके पास दफ्तर में लीगल साइज पेज है, अगर आप वो क्लिक कर दें तो वो 14 इंच का होता है, उसका साइज ज्यादा होता है, तो ऑटोमेटिकली शीट आपकी देखें फुल हो गई है और काफी सारी जगह भी बच गई है। ठीक है, बहरहाल मैं इसको लेटर ही रखता हूं। हमें क्या करना है कि लेटर साइज के ऊपर ही उसको सेट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे ऑप्शन है मार्जिन का, इधर से भी कर सकते हैं, या आप यहाँ से बैक जाके पेज लेआउट, यहाँ से भी मार्जिन में जाएं, आप कस्टम मार्जिन में यहाँ से जाएं। ठीक है, और यहाँ पे आप जाके ये वाले कम कर दें, लेफ्ट का मार्जिन और राइट का मार्जिन कम करना है। बहरहाल मैं इसको उधर से करता हूँ, कंट्रोल पी करें। अब आप यहाँ पर आ जाएं ये नॉर्मल मार्जिन के ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है कस्टम मार्जिन। यहाँ पर आकर आप वही विंडो खुल जाएगी। तो इसको आप यहाँ पे 0.2 कर दें और इसको भी राइट वाले को 0.2 कर दें। ठीक है, मार्जिन कम होने की वजह से जब आप ओके करेंगे
तो आप देख सकते हैं कि ग्रेड वाला फील्ड भी हमारा यहाँ पर आ चुका है, यानी हमारी पूरी की पूरी शीट अब यहाँ पर आ चुकी है। अब एक चीज करनी है, इसको पेज के सेंटर में करना है। यहाँ पर फासला आपको ज्यादा दिख रहा है जबकि यहाँ पर फासला कम है। तो आप नीचे देखें पेज सेटअप यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर ही पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे। देन आप मार्जिन्स में यहाँ पर जाएंगे। मार्जिन्स में जाने के बाद अगेन यहाँ से देखें हॉरिजॉन्टल सेंटर। अगर मैं इसको टिक करता हूं तो ये देखें शीट मेरी इधर मूव हो गई है, प्रीव्यू आपको दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टली इसको मूव करता है। अगर मैं वर्टिकल भी क्लिक कर दूं तो ये नीचे भी सेंटर कर देगा। चलें पहले मैं दोनों क्लिक करके ओके करता हूं। अब आप देखें इसने इधर से इधर तो मूव किया, लेफ्ट और राइट का फासला बराबर हो गया है। अब टॉप और बॉटम का फासला भी बराबर हो चुका है। हमें टॉप और बॉटम का नहीं करना होता, ठीक है। इसलिए मैं पेज सेटअप पर जाता हूं और मार्जिन्स में जाकर पेज ये जो वर्टिकल वाला है इसको हटा देंगे, नाउ ओके कर देंगे। तो अब आपकी शीट यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है और जो हमने हेडिंग दी थी वो भी आप गौर से देखें बिल्कुल सेंटर में है शीट के, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी आप शीट बनाते हैं एक्सेल के अंदर तो ये जो मैंने तरीका बताया है इस तरीके से आप उसको अलाइन लाजमी करेंगे। अब यहाँ पर प्रिंटर आपका नजर आ रहा होगा जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच होगा, और यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपीज बताएंगे कि आपको इसकी कितनी कॉपीज लेनी है प्रिंट, ठीक है। 2 कॉपीज चाहिए, 3 चाहिए, वो सिलेक्ट करेंगे। देन प्रिंट एक्टिव शीट यहाँ पर होना चाहिए आपका। उसके बाद प्रिंट पर कर देंगे क्लिक, तो आपकी ये शीट प्रिंट होकर कंप्यूटर से बाहर आ जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद अगर आप इस शीट को पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहले शीट की सेटिंग करने के बाद फाइल में जाएंगे, देन इधर एक्सपोर्ट में जाएंगे। एक्सपोर्ट में जाकर यहाँ पर क्रिएट पीडीएफ करेंगे और इसको सेव कर लेंगे जिधर भी आपने सेव करना है। जैसे मुझे डाउनलोड में सेव करना है तो मैं यहाँ पर डाउनलोड के अंदर भी इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करके ओके कर दें, पब्लिश कर दें, तो ये आपकी शीट पीडीएफ फाइल के अंदर सेव हो जाएगी। नाउ पीडीएफ फाइल का क्या फायदा होता है, एक चीज कि इसमें प्रिंट लेना बहुत आसान हो जाता है, प्रिंट खराब नहीं होगा, आपका रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। दूसरा, अगर आप कोई भी फाइल बनाकर डाटा बनाकर किसी को व्हाट्सएप करते हैं चेक करवाने के लिए तो आपको पीडीएफ फाइल बनाकर ही उसको सेंड करना पड़ेगी। आप अगर उसको वर्ड या एक्सेल की फाइल सेंड करेंगे तो वो उसके मोबाइल में ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो ये आप पीडीएफ फाइल है, अब इसमें एडिटिंग करना भी आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ फाइल की एक्सटेंशंस जो है वो भी थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने देखें ये एक्सेल की फाइल है। अगर इस फाइल के ऊपर मैं राइट क्लिक करूं और मैं प्रॉपर्टीज में जाऊं नीचे, तो यहाँ पर मुझे इसकी एक तो साइज भी बता रहा होता है कि फाइल का साइज कितना है, 13.2 KB, छोटी सी फाइल है। और यहाँ पर इसकी टाइप बता रहा होता है। फाइल की टाइप होती है XLSX, यानी कि .XLSX, यानी ये हमारी एक्सेल फाइल की टाइप होती है। अगर वर्ड की फाइल की टाइप देखें, आप इस पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं, तो इसकी होती है .docx, डॉक्यूमेंट यानी कि, ठीक है। और जो हमने पीडीएफ बनाया है उसकी .pdf होती है, सही है। तो पीडीएफ का मतलब है कि वो आसानी से किसी भी मोबाइल में आप उसको ओपन कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे ईमेल वगैरह करना हो तो पीडीएफ बनाकर ईमेल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे अपनी फाइल की सेटिंग, जो तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे। एक और चीज़ देख लें, नीचे हमें यहाँ पर अगर प्रिंसिपल के सिग्नेचर या टीचर के सिग्नेचर बनाने हैं वो कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं ये 3 मैंने यहाँ से सेल्स सेलेक्ट किए हैं। नाउ अब मैं इनको यहाँ पर मर्ज करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आप इंसर्ट इधर होम में जाएं और यहाँ पर इसको मर्ज करें और यहाँ पर आप इंस्ट्रक्टर लिख लें या प्रिंसिपल लिख देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल लिख देता हूँ मैं। इसको कंट्रोल B से बोल्ड कर लें, या आप यहाँ से होम में जाके भी कर सकते हैं। इधर से आप होम में चले हैं, वहाँ से भी बोल्ड हो जाता है ये वाला। और यहाँ पर बॉर्डर में जाकर टॉप बॉर्डर अप्लाई करेंगे, टॉप, तो ये इसके टॉप पर एक बॉर्डर ऐसे ऐड कर देगा। नाउ कंट्रोल P करके देखें तो ये देखें ये लाइन हमारी इस कॉलम से बाहर नहीं जानी चाहिए, इसकी भी सेटिंग अच्छे से हो। अगर आपको ये लाइनों का फासला थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है तो क्या करेंगे, ये रो हाइट मैंने बढ़ानी है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रो की हाइट को कैसे बढ़ाया जाता है, कम किया जाता है। जैसे अगर एक रो की हाइट अगर चेक करें, आप किसी भी रो के ऊपर, जैसे रो नंबर 8 है, इस पर राइट क्लिक करें और रो हाइट पे क्लिक करें तो इसकी अभी है 15 पॉइंट। तो अगर मुझे ये हेडिंग रो जो है इसकी हाइट में चेंजेस नहीं करनी है, आप ये यहाँ पे क्लिक करें, इस जगह 5 पर क्लिक करके रखना है और ड्रैग करके आपने यहाँ तक आ जाना है। नाउ किसी भी रो के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपने रो हाइट के ऊपर चले जाना है, ठीक है जी। इसको रो हाइट को मैं यहाँ पे 22 करके ओके कर देता हूँ।
अब आप देखें तमाम रोज की हाइट में थोड़ा सा इजाफा हो गया है, ठीक है। और ये जो स्टूडेंट वाली थी हमारी, ये थोड़ी सी इसकी अलाइनमेंट थोड़ी यहाँ पे सेट कर लें, इसको ऊपर मूव कर लें। नाउ कंट्रोल पी करके आप देख सकते हैं कि इस तरह से आप शीट थोड़ी फैली फैली सी नजर आ रही है और बॉक्सेस भी हमारे बड़े हो गए हैं। तो ये एग्जैक्ट सेटिंग है। कोई भी शीट बनानी है तो आपने उसकी सेटिंग इस तरह से करनी है। आगे इंशाल्लाह सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट हमने बनानी है तो उनकी भी सेटिंग्स मैं आपको करके दिखा दूंगा। बहरहाल आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।